पाकिस्तान के सियासतदान दिल फेंक निकले। माजी से हाल तक की इश्किया दास्तान। पाकिस्तान के किस किस सियासतदान ने अपने दौरे हुकूमत में प्यार की पींगे बढ़ाई। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, जनरल याहिया खान से लेकर आसिफ अली जरदारी तक, किसके स्कैंडल ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। किस ब्यूरोक्रेट ने बॉलीवुड की बोर्ड अदाकाराओं से इजहार इश्क किया। पाकिस्तान के किस सियासतदान ने अब तक सबसे ज्यादा शादियां की। ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूह। दोस्तों, प्यार किया तो डरना क्या, इंडियन फिल्मों का ये डायलॉग आपने अक्सर हर दिल फेंक के मुंह से सुना होगा। लेकिन क्या आपने यही डायलॉग पाकिस्तान के किसी सियासतदान के मुंह से सुना है? यकीनन आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि बहैसियत अवामी नुमाइंदा ये बात मुनासिब नहीं कि कौम के सामने अपने इश्क की दास्तानें सुनाई जाए। इसलिए ये बीड़ा आज मैंने उठाया है और सोचा है कि क्यों ना मैं आपको पाकिस्तान के इन सियासतदानों की इश्क की दास्तानें सुनाऊं जिसे वो छुपाते फिरते हैं, और साथ ही उन्हीं मुआशकों से रिलेटेड उनके स्कैंडल्स भी आपको बताऊं। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, फहरिस्त में पहला नाम आता है जुल्फकार अली भुट्टो और मधुबाला का। मधुबाला के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि वो भारतीय सिनेमा की सबसे पुरकशिश, जाजिब नजर और बावकार हीरोइन थी। हिदायतकार के आसिफ ने अपनी शोहरा आफाक फिल्म मुगल आजम के लिए दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल मधुबाला को अनारकली के किरदार में कास्ट किया। जिन दिनों मुंबई में मुगल आजम की शूटिंग जारी थी, नौजवान जुल्फकार अली भुट्टो भी उन दिनों मुंबई में मुकीम। भुट्टो साहब की के आसिफ के साथ दोस्ती थी। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों में नौजवान जुल्फकार अली भुट्टो मधुबाला के बेपनाह हुस्न पर फिदा हो गए और मधुबाला भी उनकी जानिब रागिब हो गई। मुगल आजम के सेट पर जुल्फकार अली भुट्टो मधुबाला के खास मेहमान की हैसियत से आते रहे और फिल्म की शूटिंग के बाद भी बददस्तूर वो हुस्न की देवी के इश्क में मुब्तला रहे। दोस्तों, इस फहरिस्त में दूसरा नाम नवाज शरीफ साहब का है। बड़े मियाँ जब पंजाब के वजीर आला बने तो उस वक्त उनमें और गुलकारा ताहिरा सैयद में कुर्बतें पैदा होना शुरू। मियाँ साहब ताहिरा सैयदा से गाना सुनने के लिए उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर बुलाने लगे। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो टेलीफोन करके ताहिरा सैयद से गाना सुनाने की फरमाइश करते थे और ताहिरा सैयद उन्हें फोन पर गाना सुनाया करती थी। मियाँ साहब उन्हें मुख्तलिफ होटल्स में बुलाकर उनसे गाना सुना करते थे। कहा जाता है कि इसी दौरान मरी में चेयरलिफ्ट का ठेका उन्होंने ताहिरा सैयद को दिलवाया था, जिसे बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनसे वापस ले लिया। दोस्तों, इमरान खान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। इमरान खान के बारे में मशहूर है कि बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा जीनत अमान के साथ उनका अफेयर चलता रहा। जीनत अमान भारतीय सिनेमा की नामवर हीरोइन है और उन्होंने 70 की दहाई में कई कामयाब फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए थे। 1979 में पाकिस्तानी टीम जब आसिफ इकबाल की सरबराही में इंडिया के दौरे पर गई तो उसी दौरे के दौरान इमरान खान और जीनत अमान के ताल्लुक से जुड़ी खबरें मीडिया में रिपोर्ट। कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी 27वीं सालगिरह होटल के एक कमरे में अदाकारा जीनत अमान के साथ मनाई। जीनत अमान के साथ जुड़ने की वजह से ही उन्हें सबसे ज्यादा पहले भारतीय मीडिया ने प्ले बॉय का टाइटल दिया, जो आज तक उनकी पहचान बना हुआ है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ जरदारी का। आसिफ अली जरदारी साबिक मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की अदाकारा ऐश्वर्या राय के बहुत बड़े और सतार, बल्कि हैं। सियासी तजिया निगार शाहिद मसूद ने यह खबर दी थी कि जब आसिफ जरदारी मुल्क के सदर थे तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को खुसूसी तैयारे के जरिए एक परफॉर्मेंस के लिए भारत से पाकिस्तान बुलाने का इंतजाम किया और उसके एवज अदाकारा को 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स, मौजूदा वक्त के कमोबेश 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की ऑफर की।
कहा जाता है कि ये पेशकश इतनी पुरकशिश थी कि ऐश्वर्या रॉय इनकार न कर सकी और बखूबी आसिफ जरदारी की निजी महफिल में परफॉर्म करने पर राजी थे। ताहम शाहिद मसूद की इस कहानी में एक झोल है। उन्होंने अपने दावे में दो मुतजाद बातें की। पहली ये कि जब ऐश्वर्या पाकिस्तान आई तब उनकी शादी नहीं हुई थी, और दूसरी ये कि उन्हें आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त बुलाया जब वो मुल्क के सदर थे। अब ऐश्वर्या रॉय की शादी अभिषेक बच्चन से जनवरी 2007 में हो गई थी, जबकि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर सितंबर 2008 में बने। इस तजाद के बायस ये तय करना मुश्किल है कि कहां शाहिद मसूद की जुबान फिसल गई और कहां तक उनका दावा दुरुस्त था। इसके अलावा आसिफ जरदारी का नाम मॉडल अयान अली के साथ भी जोड़ा गया, और ये स्कैंडल उस वक्त मंजर आम पर आया जब मॉडल अयान अली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से करोड़ों डॉलर्स बरामद हुए। मालूम हुआ कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ईमा पर अयान अली ये कार्रवाई सर अंजाम देने जा रही थी और दोनों के माबैन करीबी ताल्लुकात कायम। दोस्तों, इस फहरिस्त में एक नाम जनरल यहिया खान का भी है। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि मलका तरन्नुम नूरजहां का जनरल यहिया खान के साथ मुआशका चलता रहा है। ताहम मैडम नूरजहां ने अपने एक इंटरव्यू में इस खबर को स्कैंडल करार दिया था और इस पर अफसोस का इजहार किया। अब बात करते हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन थे तो उन दिनों अदाकारा रेशम और उनके माबैन कुर्बतें पैदा हो गई। दोनों बरतानिया में कुछ देर साथ भी रहे और उनकी जानिब से रेशम को महंगी गाड़ी का तोहफा भी दिया गया। दोस्तों, अगर सियासतदानों की बात की जाए तो शेख रशीद का जिक्र ना हो ये कैसे मुमकिन है। शेख रशीद का इश्किया स्कैंडल जो ज्यादा मशहूर हुआ वो टिकटॉक स्टार हरीम शाह के हवाले से। हरीम शाह जो एकदम से खबरों में जगह बनाने में कामयाब हुई, देखते ही देखते उनकी काबिल एतराज वीडियोस भी सामने आने लगी। हरीम शाह की जिन लोगों के साथ ये वीडियोस सामने आई उन्हीं में से एक शेख रशीद है, जो हरीम शाह को की जाने वाली वीडियो कॉल में काबिल एतराज सरगर्मी में मशगूल नजर आए। हरीम शाह ने यह दावा भी किया कि शेख रशीद ने उनकी एक दोस्त से शादी की थी जो चंद दिन बाद खत्म हो गई, और शेख रशीद ने मेरी दोस्त को घर और गाड़ी भी तोहफे में दी। ताहम शेख रशीद इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं। इसके अलावा अगर मुताद्दिद सियासतदानों से मुताल्लिक बात की जाए तो एंकर गुलाम हुसैन ने अपने प्रोग्राम में खबर दी थी कि इसहाक डार और मारवी मेमन ने बैरून मुल्क जाकर शादी कर ली। कहा जाता है कि 2016 या 17 में ये शादी बरतानिया में हुई थी। ताहम किसी जानिब से इस शादी की तस्दीक नहीं की गई, जबकि दूसरी जानिब ये भी खबर ज़ेरे गर्दिश रही कि ख्वाजा साद रफीक और पीटीवी की एंकर डॉक्टर शफक ने खुफिया तौर पर शादी कर ली थी। इस शादी की अगर तस्दीक नहीं की गई तो तरदीद भी सामने नहीं आई, जबकि पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन और मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के साथ खुफिया तौर पर शादी कर रखी है। दोस्तों, उधर साल 2022 में पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की तीसरी शादी के भी चर्चे मीडिया में रहे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सायरा अनवर के बारे में इतलाआत आई कि परवेज इलाही ने उनके साथ शादी कर रखी है, और ये खातून आमदनी से ज्यादा असासों के एक केस में नैब को भी मतलूब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।